वेलकम टू सिविल स्पोर्टो। हम बीपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आपने देखा कि हमने कई सारे सब्जेक्ट साइंस एंड टेक हमने पूरा किया है, राइट। एंड अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हिस्ट्री। इसके पहले पॉलिटी भी हो चुका है। दो सब्जेक्ट वाइज हम करते जा रहे हैं, तो जिसमें साइंस एंड टेक पहले गया है, पॉलिटी उसके बाद है, एंड नाउ दिस इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं तो इसलिए उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस इज पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 होगा। पर ये कॉमन हिस्ट्री है, इसमें बिहार की हिस्ट्री नहीं है। बिहार की हिस्ट्री के लिए अलग से करेंगे, जिसमें सिर्फ बिहार वाले क्वेश्चन होंगे। तो उससे क्या आपको ट्रेस करना इजी हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डीप में जाकर पूछ रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने टफ थे। ये सारा आइडिया आपको लगेगा जब चैप्टर वाइज करते हैं तो, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे वो सारा कुछ किया जा रहा है। अभी ये 71st का है, फिर 70th होगा, इसका पार्ट 2 होगा, फिर 70th, उसमें भी 2 पेपर है, ठीक है। वो सारा कुछ ऐसे सीरियली हम पीछे की तरफ जाते हैं, जो 66 तक, यानी कि 71 से लेकर के 66 तक हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे। प्लस ये जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट भी यहाँ पे बनाया है। तो अगर आपको कुछ और ऐड करना है उसमें, उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहीं पे ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेज ऐड करके। तो ये आपके लिए एक नोट्स का काम भी करेगा, राइट। सो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सेक्शन ई है, सेट ई है, एक्चुअली सेट ई से लिया गया है। आप क्रॉस चेक करना चाहें तो सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्लस ये सारे क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर से ही लिया गया है, राइट। सो इसमें कोई आई मीन मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। ये सारे रियल क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th century step well that the Archaeological Survey of India recently conserved in the collaboration with World Monuments Fund India। ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के साथ मिलकर के एक स्टेप वेल को कंजर्व किया गया है, राइट। उसके बारे में पूछा जा रहा है। अग्रसेन की बावली, राजों की बावली, ठीक है, चौकी बावड़ी, एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अब इसमें अच्छा है कि नन ऑफ द एबव वाला हटा दिया है, यहां से सिर्फ मोर देन वन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन रखा गया है, ठीक है। सो देखो, अब ये 16th सेंचुरी की बात हो रही है, कौन सी बावली को रिस्टोर किया जा रहा है उसके बारे में है। नाउ इफ वी गो टू द डिटेल्स, इसमें राजों की बावली का जो नाम है वो आता है, और ये क्या कहता है। सबसे पहले तो राजों की बावली का मतलब ये नहीं है कि किंग, बावली का मतलब होता है वाटर कंजर्वेशन के लिए जो बनाया जाए, जो भी चीज कुआं जैसा या कुछ भी, उसको बावली कहते हैं। राजो का मतलब किंग नहीं है, ये राज मिस्त्री से लिया गया है वर्ड राजो, ठीक है। बिल्ट इन 1506, राइट। एरा उस समय लोधी डायनेस्टी का रूल था और दौलत खान ने उसको बनवाया था, ठीक है। नाउ ये एक दो नाम है, वो आपको ध्यान रखना है कि दौलत खान ने उसको बनवाया था। लोधी डायनेस्टी था उस समय दिल्ली में, सिकंदर लोधी उस समय रूल कर रहा था। एंड लोकेशन है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि दिल्ली में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। राजो डज नॉट मीन किंग, इसका मतलब होता है राजमिस्त्री, मेसन, ठीक है। उसको इंग्लिश में मेसन कहते हैं और हिंदी में उसको राजमिस्त्री कहते हैं, ठीक है। बावली तो मतलब वाटर रिजर्वायर है, कुआं वगैरह कुछ भी है वो बावली, ठीक है। अग्रसेन की बावली ये नियर कनॉट प्लेस है, अग्रसेन की बावली आपको कनॉट प्लेस के पास मिलेगा, ठीक है। गंधक की बावली भी आपको वहीं पे मिलेगा, उसी के पास, लोकेटेड वेरी क्लोज टू राजो की बावली। दिल्लीज ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बावली बिल्ट बाय इल्तुतमिश, ये जो गंधक की बावली है दिल्ली की सबसे पुरानी बावली है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है कुछ जो आपको याद रखनी चाहिए। और भी कुछ है इसमें? नहीं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है, अब राजो की बावली इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस सेज, ये तो काफी बार हमने पढ़ा है, बहुत जगह पे पढ़ा है। सो विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज सेफ्टी वाल्व थियरी टू अटैक मॉडरेट्स इन द कांग्रेस। सेफ्टी वाल्व थियरी, ठीक है। सबसे पहले तो सेफ्टी वाल्व थियरी है क्या, हमें वो समझना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको बनाने के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों का हाथ था, और उनका पर्पस ये था कि जैसे ही समाज में इनकॉन्टेंट बढ़े, लोगों में गुस्सा बढ़े, तो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो लोगों की बात सुन लेगा, उनकी चिट्ठियां, उनके पिटीशंस वगैरह मंगवा लेगा उनसे, तो उनका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा और इससे लोगों को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। तो इनका कहना था, जिन लोगों ने आइडिया दिया, कि सेफ्टी वाल्व थियरी से मतलब कि ऐसा क्या है कि जैसे कुकर प्रेशर में अगर प्रेशर एकदम से बढ़ गया तो वो सेफ्टी वाल्व जो फट जाएगा, कुकर बच जाएगा, सिर्फ सेफ्टी वाल्व निकलेगा और कुकर बच जाएगा। तो उस तरीके से ब्रिटिश सरकार बच जाएगी, जो आईएनसी है वो लोगों का गुस्सा शांत करने के तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये बात है।
अब इसमें बिपिन चंद्र पाल है, लाल बाल पाल, एक्चुअली तीनों का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का भी नाम दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी इसमें तो कभी नहीं थे। अब यहाँ पे बचते हैं लाल बाल पाल, और तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट। तो मॉडरेट पे अटैक करेंगे तो आपको गेस ना करने पाओ आप, इसलिए यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं, बट इट इज एक्चुअली लाला लाजपत राय जिन्होंने ये आइडिया दिया है, ठीक है। आईएनसी वाज नॉट स्टार्टेड बाय इंडियंस बट वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश क्रिएशन, ये है सेफ्टी वाल्व थ्योरी का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। लाला लाजपत राय का उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कभी याद ना हो तो हमेशा ऐसे याद रखना कि जब सेफ्टी वाल्व थ्योरी जब आया, सॉरी नॉट सेफ्टी वाल्व, जब ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन बना उस समय जो वाइसरॉय था वो एक डफर था, सो डफरिन, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। लाला लाजपत राय, he was the first to use this theory to attack moderates like फिरोज शाह मेहता एंड जी.के. गोखले। जी.के. गोखले जो गांधी जी के गुरु भी थे पॉलिटिकल, ठीक है। इन हिज बुक यंग इंडिया, अब एक और चीज है कि यंग इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है 1916 में, ठीक है। He argued that Congress was the product of Dufferin's brain, यानी डफरिन का ब्रेन का आइडिया है जिससे कांग्रेस बनाया गया है, राइट। ये लाला लाजपत राय का कहना था। अब उसी के अगेंस्ट, ठीक है, फिरोज शाह मेहता एक आइडिया सॉरी जी.के. गोखले एक आइडिया देते हैं जिसको कहा जाता है लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, राइट। इसका क्या कहना है? एओ ह्यूम वाज ए लाइटनिंग कंडक्टर टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट कांग्रेस फ्रॉम बीइंग सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि कांग्रेस उस समय बना ही था तो ब्रिटिश उसको सप्रेस न कर दे, इसलिए हमने एक अंग्रेज से काम करवाया ताकि उसको अटैक करने में ब्रिटिश को दिक्कत होगी। पर ये सब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा साउंड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ब्रिटिश को अगर क्रश करना ही होता तो वो एनीवे कर देंगे, वो अपनी सरकार बचाने के लिए एओ ह्यूम के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, एओ ह्यूम का भी काम निपटाया जा सकता था, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। सो जी.के. गोखले का कहना था लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, राइट। इन दो लोगों ने दिया था, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी वाल्व पूछा गया तो लाइटनिंग थियरी भी पूछा जा सकता है, राइट। एट विच वाइसराय was a bomb thrown on the occasion of his state entry into Delhi, लॉर्ड कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, वेवेल, ठीक है। कर्जन आपको पता है कि बंगाल डिवीजन के लिए ये जाना जाता है, 1905 से 1910 तक ये वाइसरॉय होता है। वाइसरॉय और एक गवर्नर जनरल है, उसमें भी कभी कभी लोगों को दिक्कत होती है। देखो 1857 के से पहले जितने भी लोग इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड होता था, जो सबसे ऊंचा पोस्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1857 के पहले, वो कहा जाएगा गवर्नर जनरल, ठीक है। 1857 से पहले और 1833 के बीच में, एक्चुअली 1857 से पहले और 1833 से लेकर के 1857 तक वो सारे कहे जाएंगे गवर्नर जनरल, ठीक है। क्योंकि उसके पहले इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं था, उसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1833 के पहले। नाउ 1857 से लेकर के 1947 तक वो बनेंगे गवर्नर, सॉरी वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय। उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, उसके फंक्शन भी चेंज होते हैं, पर उसमें इतना नहीं जाएंगे, जस्ट नाम पे ध्यान रखो कि उसके बीच में ये होगा वाइसरॉय, ठीक है। अच्छा, अब ये कर्जन 1905 से 1910 तक रहता है और ये बंगाल का डिवीजन करवाता है। लॉर्ड मिंटो 1909 में ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म लेके आता है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेवेल अगर देखो तो ये 1946 के पास वेवेल प्लान वगैरह लेके आता है। लॉर्ड हार्डिंग इज एक्चुअली द पर्सन जिसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। एक्चुअली क्या है, 1912 में दिल्ली एक नया कैपिटल बनने वाला था इंडिया का, कोलकाता से हटा के उसको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था। चांदनी चौक पे एक जुलूस निकला था जिसपे हाथी पे बैठ के जा रहे थे भाई साहब लॉर्ड हार्डिंग, और उसी समय, ठीक है, उसके हाथी के ऊपर ही उसको बॉम्ब फेंका जाता है। एक हैंडमेड बॉम्ब होता है जो फेंका जाता है लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग एनी हाउ बच जाता है, उसका जो मौत है उनकी हाथ में मौत हो जाती है। सो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। 1912 में होता है क्योंकि तभी ट्रांसफर हो रहा था कैपिटल, ठीक है। हार्डिंग बॉम्ब केस के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये सारे नाम हैं इसके, सो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 23, 1912, ठीक है, दिसंबर का महीना है, काफी ठंडी है। ग्रैंड प्रोसेशन एट चांदनी चौक, कैपिटल ट्रांसफर टू दिल्ली, कैपिटल ट्रांसफर किया जाए दिल्ली, इसके लिए काफी जुलूस हो रहा है। हार्डिंग हैंडमेड बॉम्ब वाज थ्रोन एट हिम, हार्डिंग के ऊपर फेंका जाएगा। हार्डिंग एनी हाउ सर्वाइव्ड, बच जाता है वो। कौन है इसका मास्टरमाइंड? रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। पर इन्होंने बॉम्ब फेंका नहीं है, ही इज द मास्टरमाइंड, पर इन्होंने बॉम्ब नहीं फेंका। बॉम्ब फेंकने वाला कौन है? एग्जीक्यूटर कौन है?
तो यह है बसंत कुमार बिस्वास, ठीक है, बंगाली लग रहा है नाम से, बसंत कुमार बिस्वास ये है बॉम्ब फेंकने वाले। इसके साथ और भी लोग थे, अमीर चंद एंड अवध बिहारी, ठीक है। तो ये सारे नाम, बसंत कुमार बिस्वास, अमीर चंद एंड अवध बिहारी, ये सारे लोग जो हैं वो रिलेटेड हैं, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से, या फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कह सकते हो इसको, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, हार्डिंग बॉम्ब केस, बहुत सारे नाम है इस केस के, तो उसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। सो हार्डिंग वाज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, who got an opportunity to become professor of Indian philosophy in the University of California in 1911, ठीक है, 1911 में कौन एक प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। सो अब इसमें देखिए कौन है काफी डिटेल है इसमें एक्चुअली। लाला हरदयाल 1884 में इनका जन्म होता है, 1939 में इनकी मृत्यु होती है। इन 1919 लाला हरदयाल वाज ऑफर्ड ए पोजीशन एज ए, एक मिनट, 1911, यहाँ पे कुछ गलती है, शायद 1911 हो गई, 1919 नहीं। लाला हरदयाल वाज ऑफर्ड ए पोजीशन एज ए प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, ठीक है। गदर पार्टी ये बनाते हैं 1913 में, यस वो 1919 नहीं 1911 होगा, 1913 में वो गदर पार्टी, क्योंकि उसके बाद बनाते हैं वो, तो गदर पार्टी बनाते हैं 1913 में। ही बिकेम द फाउंडिंग ब्रेन बिहाइंड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को, तो ये जगह भी आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को, 1913 भी, प्लस कौन है इसका हेड, आई मीन किसका आइडिया है ये, लाला हरदयाल का, ठीक है। ही वॉज एन ऑक्सफोर्ड एडुकेटेड, काफी पढ़े लिखे इंसान है, स्कॉलर, नोन फॉर हिज रेडिकल आइडियाज ऑन अनार्किज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। और भी कुछ डिटेल है देखिए। सोहन सिंह भगाना जो ऑप्शन में है, और प्रोमिनेंट लेबर लीडर है, ठीक है, और यही फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं गदर पार्टी के, राइट। उसके बाद वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है, रिवोल्यूशनरी नोन एज चट्टो, ठीक है, प्राइमरली एक्टिव इन यूरोप एंड यूएसएसआर, तो इनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये जो इंडिया हाउस फाउंड, जस्ट अ सेकेंड, एसके वर्मा, ठीक है। सो एसके वर्मा इंडिया हाउस फाउंड करते हैं लंदन में, ठीक है, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक जर्नल होता है, ये दोनों स्टार्ट करते हैं ये लंदन में ही। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडिया हाउस, ठीक है, ये दो चीजें। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, ऑर्गन ऑफ फ्रीडम, जो उसका सब टाइटल है एक्चुअली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और एक पूरा नाम है उस जर्नल का, उसका एक सब टाइटल है एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एसके वर्मा इटसेल्फ, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एसके वर्मा अपने आप में एक बड़ी हस्ती है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको मिलता है, सो जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि वो पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, ठीक है। So the answer was Lala Hardayal. Name the principal of MAO, जो कि अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज अलीगढ़, who encouraged Muslim communalism in the last decade of the 19th century, ठीक है। सो कौन है ये MAO, मुस्लिम अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज? Theodore Beck, a young Cambridge graduate, served as the principal of MAO, Muslim Anglo Oriental College, ऐसा कुछ होगा। Beck influenced the Sayyid Ahmad Khan, सैयद अहमद खान को समझाते हैं कि मुस्लिम को ब्रिटिश जो आईएनसी से दूर रखो, मुस्लिम्स को आईएनसी से दूर रखो, और तुम्हें खुद से अलग से अपना बनाना चाहिए जो भी है, ठीक है। तो सैयद अहमद खान इज एक्चुअली द पर्सन हु स्टार्टेड टू नेशन थियरी, क्योंकि सैयद अहमद खान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली कीपिंग पीपल अवे फ्रॉम 1857, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। सो आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म भी देते हैं सैयद अहमद खान। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डिफेंस एसोसिएशन बनता है 1893 में। डनलप स्मिथ कौन है, तो एक प्राइवेट सेक्रेटरी है लॉर्ड मिंटो के, ठीक है, एंड प्लेड ए की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। नाउ दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग में डनलॉप स्मिथ का काफी हाथ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेज लोग मिल करके मुस्लिम्स को काफी फेवर कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल
कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, कह सकते हैं अपीजमेंट की भी कह सकते हैं, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में वो न बन पाए, ठीक है, दिस इज देयर इंटेंशन। सो थियोडोर बेक, दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट क्योंकि इतना तो जा करके करना इस वाज डिफिकल्ट, सो थियोडोर बेक, ठीक है। नेक्स्ट है द यंग इंडिया, अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द यंग इंडिया, किसने स्टार्ट किया था यंग इंडिया? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। यंग इंडिया, एनी बेसेंट ने एक याद स्टार्ट किया था कॉमनवेल्थ, ठीक है। एनी बेसेंट का नाम शायद होगा यहाँ पे। यंग इंडिया 1919 से 1931 गांधी जी का काम है ये, ठीक है। वीकली जर्नल इन इंग्लिश, गांधी यूज दिस प्लेटफॉर्म टू प्रोपगेट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड अहिंसा, ठीक है। सत्याग्रह एंड अहिंसा अपना प्रोपगेट करने के लिए गांधी जी उसको यूज करते हैं। नवजीवन भी गांधी जी लिखते हैं गुजराती में, हरिजन लिखते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती में। एनी बेसेंट लिखती है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, दो न्यूज़पेपर है इनका। बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। मराठा या मराठा, आई थिंक ये मराठा ही होगा, पर इनको अंग्रेजों ने महारट्टा कर दिया है, पर ये मराठा ही होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं अल हिलाल, लेकिन ये 1912 में स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बैन हो जाता है। उसके बाद ये फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं अल बलाग, ठीक है। अल बलाग का मैसेज होता है का मीनिंग होता है द मैसेज। अल हिलाल का मैसेज द मीनिंग होता है द क्रेसेंट, न्यू मून, ठीक है। सो अल हिलाल एक्चुअली बैन कर दिया जाता है, तो उसके बाद 1914 में अल बलाग स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ये 1912 में है और ये 1914 में है, राइट। बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि यंग इंडिया महात्मा गांधी, राइट। सो इस तरीके से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है which commission accentuated the discontent in all the political groups and parties for not associating any Indian member in it? वेल्बी, क्रिप्स, साइमन। हमें पता है कि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से काफी शोर शराबा हुआ था, काफी हल्ला हुआ था, काफी प्रोटेस्ट हुए थे। सो साइमन कमीशन हैज टू बी द आंसर। पर इसके लिए हम बाकी को भी देख लेते हैं। वेल्बी कमीशन क्या है, ठीक है। वेल्बी कमीशन 1895 में आता है। रॉयल कमीशन है ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक रॉयल कमीशन बिठाई जाती है ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। दादा भाई नौरोजी भी इसके मेंबर होते हैं, राइट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि वेल्बी कमीशन में दादा भाई नौरोजी भी हैं, और दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, टू सीक इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर टू। पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, इसी को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं गांधी जी, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है। कैबिनेट मिशन आता है, ट्रांसफर ऑफ पावर, ऑल मेंबर्स व ब्रिटिश। यहां पे भी ऑल मेंबर्स व ब्रिटिश है, लेकिन इससे काफी शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कैबिनेट मिशन नहीं होगा, बल्कि क्रिप्स साइमन कमीशन इसका आंसर होगा, राइट। सो 76 का सी। नेक्स्ट देखिए, हु अज्यूम द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली। दिल्ली चले की बात किसने करी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब यहाँ पे रास बिहारी बोस है, मोहन सिंह है एंड शाहनवाज खान है। अब देखो, इसमें मोहन सिंह जो है वो स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, INA, ठीक है। इससे इनका कमांड मिलता है रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस से वो कमांड लेते हैं, सॉरी नॉट शाहनवाज खान, रास बिहारी बोस से वो कमांड आता है सुभाष चंद्र बोस के पास। शाहनवाज खान वाज मेंबर ऑफ INA, जिनका ट्रायल होता है रेड फोर्ट पे। शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो एंड प्रेम सहगल, ठीक है। तो इन सबका ट्रायल होता है, इन तीनों का, रेड फोर्ट पे। एंड यस, तो शाहनवाज खान इज नॉट रिलेटेड टू दिस। सुभाष चंद्र बोस इज द गाय जिन्होंने ये क्राई दिया, बैटल क्राई चलो दिल्ली। वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, हु सेड? गांधी जी। और कौन कहेंगे, ठीक है। वीडी सावरकर एक्चुअली अपोज्ड 1942। गांधी जी ने इसको 1942 के टाइम पे कहा था, ठीक है। सावरकर अपोज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। अबुल कलाम आजाद का ऐसा कुछ नहीं है। गांधी नेहरू एक्चुअली गॉट अरेस्टेड, ठीक है। अहमदनगर फोर्ट में नेहरू जी को रखा गया था ड्यूरिंग 1942। सो दिस इज गांधी। Who raised the cry divide and quit? Divide and quit का क्राई कौन दे सकता है? जिन्ना ही हो सकता है वो, ठीक है। सो दिस इज मोहम्मद अली जिन्ना। एम ए अंसारी, एम ए अंसारी वॉज एक्चुअली इन फेवर ऑफ मुस्लिम हिंदू यूनिटी, ही वॉज अगेंस्ट पार्टीशन, ठीक है, मोहम्मद अली अंसारी।
जवाहरलाल नेहरू का तो ऐसा कुछ नहीं। मोहम्मद इकबाल इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। ये इनिशियली 1930 के बीच से पहले, 1930 से पहले ही वाज लाइक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, अलामा इकबाल भी कहते हैं इसको, मोहम्मद इकबाल। 1930 में इनका एक सेशन होता है इलाहाबाद में, एक स्पीच होता है, उसके बाद इनका पूरा पूरा इनका मत परिवर्तन हो जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स आस्किंग फॉर पार्टीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। एंड देन ही इज कंसीडर्ड एक्चुअली द स्पिरिचुअल फादर, ठीक है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान इज मोहम्मद इकबाल, राइट। Then comes which act provided for the partition of India into two new dominions, India and Pakistan? तो देखो 1919 तो है नहीं, 1935 से भी कोई पार्टीशन नहीं होता। दिस इज 1947 एक्ट, जिससे इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है, दो डोमिनियन बन जाते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। Which Congress leader visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League? होम रूल लीग को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन आते हैं बिहार में 1918 में? सो देखो यहाँ पे बिहार में जो लोग आते हैं 1918 में होम रूल लीग में, वो इज द पर्सन इज एनी बेसेंट, ठीक है। होम रूल लीग बिहार में आता है 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है। बंकीपुर पटना में मीटिंग होती है, राइट। वहीं पे लीडर है मजरुल हक, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ये सब नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मजरुल हक फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं होम रूल लीग के बिहार में, ठीक है। उसके बाद खान बहादुर सरफराज हुसैन वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। राय बहादुर पुरेंद्र नारायण सिन्हा, ये भी वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। एक प्रेसिडेंट बनेगा मजरुल हक, ठीक है। और 16 दिसंबर 1916 को यहाँ पे मीटिंग होती है बांकीपुर पटना में। एनी बेसेंट आती है, दो बार आती है, 1918 में ही, 18 अप्रैल को और 25 जुलाई को, राइट। सो दिस इज होम रूल लीग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। आंसर इज एनी बेसेंट, ठीक है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। गांधी जी और चंपारण से सवाल ना हो बीपीएससी में, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर बार एक सवाल जरूर होता है चंपारण से। सो चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन अग्रीमेंट बिटवीन, किसके किसके अग्रीमेंट था? तो इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी। इंडियन गवर्नमेंट का मतलब है कि उस समय का ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट एंड राजकुमार शुक्ल बुला के लाया था, उसमें उनके बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को, उनके बीच से कोई बात नहीं हो रही थी। अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बट इट वाज गांधी जी एंड इंडियन गवर्नमेंट जिनके बीच में ये एग्रीन कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। गांधी जी एक्चुअली मेंबर भी बने थे एग्रीन कमेटी के। सो चंपारण होता है 1917 में, और वो कमेटी भी बनाई जाती है 1917 में अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी है, यानी कि इंडिगो की खेती करनी है, राइट। गांधी जी कलेक्टेड डेटा फ्रॉम लोकल्स, और जो मतलब गांधी जी के पास ये इशू आता है कि काफी ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है, नील से खेती जो है वो बर्बाद हो रही थी, बंजर हो जा रही थी, प्लस नील का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो भी ब्रिटिश डिसाइड करते थे, मार्केट ड्रिवन नहीं था। इसकी वजह से लोगों को पैसा ढंग से मिल नहीं पाता था, तो इसलिए लोग काफी परेशान थे, ठीक है। तो गांधी जी आते हैं और गांधी जी लोगों से मिल करके और उनसे जो उनके कंसर्न है वो कलेक्ट करते हैं, एंड देन ही टॉक्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। उस समय बिहार एंड उड़ीसा, क्योंकि वो सारा एक जैसा साथ ही था, सो बिहार एंड उड़ीसा, उन सब उनके दोनों का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडवर्ड गेट, उससे मिलके बात होती है, एंड देन दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमिटी, ठीक है, चंपारण एग्रीन कमेटी, जिसका चेयरमैन है एफ जी स्लाई, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एफ जी स्लाई इज द चेयरमैन ऑफ चंपारण एग्रेरियन कमेटी, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन है? गांधी जी ऑब्वियसली मेंबर है, एलसी अदामी एक है, राजा हरिहर प्रसाद नारायण, डीजे रीड एंड जी रैनी, ये बहुत सारे नाम हैं जो इसमें है, पर गांधी जी ऑब्वियसली उसमें है, ठीक है। आउटकम क्या है? अबोलिशन ऑफ तिनकठिया, तिनकठिया खत्म कर दिया जाता है, और जितना भी ये तवान, एक वर्ड आप ध्यान रखना, जितना भी पैसा लिया जाता था उसको तवान कहते थे, उसमें से 25% लौटाना था, ब्रिटिश लौटाने थे, लौटाएंगे लोगों को, तवान, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? इसमें तो एक ही नाम है, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। बाबा रामचंद्र यूपी में होते हैं, ठीक है। अच्छा, नरेंद्र देव एंड राजकुमार शुक्ल, इन सबका किसान मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सहजानंद सरस्वती इट इज।
ठीक है, तो किसान सभा मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ही फाउंडेड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929 एट सोनपुर मेला। सोनपुर मेला में ये किसान सभा फाउंड करते हैं अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट फाउंड करते हैं। ठीक है, किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, क्योंकि अब बिहार में इन्होंने काफी अच्छा किया है तो इसलिए 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको बनाया जाता है। ठीक है, ही ऑफन रेफर टू एज किसान प्राण। ठीक है, किसानों के काफी हेल्प करते हैं इसलिए इनको किसान प्राण भी कहा जाता है। Who was murdered while hoisting the national flag under the area of बिक्रम पुलिस स्टेशन? ठीक है, बिक्रम पुलिस स्टेशन, ये पटना की बात हो रही है। ठीक है, रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखारी, राम नारायण ऑफ बिक्रमपुर, बिक्रमपुर से बिक्रमपुर लिख दिया यहां पे, सत्येंद्र ऑफ गोरखारी। अब ये ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि आप इसमें थोड़ा सा भी आइडिया है तो भी आप टिक नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको गोरखारी गांव याद है क्योंकि वो सही में आंसर है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि रघुनाथ सिंह है या फिर सत्येंद्र है, कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया गया है, बट लेट्स सी आंसर इसमें रघुनाथ सिंह। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वो एक जो पुलिस स्टेशन है उस पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फ्रीडम फाइटर है वो, फ्रॉम गोरखारी, पटना में ही एक गांव है गोरखारी, पटना में है। पुलिस, उसके बाद पुलिस उनको गोली मार देती है। पटना सेक्रेटेरिएट फायरिंग जो होता है वो 11 अगस्त 1942 को होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वाज इट। हमने अभी तक कुछ 15-20 क्वेश्चंस देखे हैं और इसमें खैर 15 क्वेश्चन देखे एक्चुअली, और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक 30 क्वेश्चंस अराउंड हैं। सो विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ तक हमने जितना भी देखा उससे आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में कितने सारे क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं, राइट। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन ही हमने देखा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना इज रियली डिफिकल्ट। पर कुछ क्वेश्चन है जैसे एसके वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइमन कमीशन से क्वेश्चन रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनी बेसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर होम रूल लीग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें से हम देख रहे हैं कि 12-13 कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आउट ऑफ 15। सो इस तरीके से अगर प्रिपेयर करें तो काफी अच्छा प्रोपोर्शन होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी और इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो विद दिस विल सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।